हेलो स्टूडेंट्स। सो आज काफ़ी सारे स्टूडेंट्स एग्ज़ाम देकर आए हैं एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का 2020 और ये एग्ज़ाम बच्चे 2 दिन और चलने वाला है। आज 4 जनवरी है, तो आज 3 शिफ्ट्स हो चुकी हैं और आगे 5th और 6th शिफ्ट जो 5th और 6th जनवरी को भी 3 शिफ्ट्स होंगी। तो 3 दिन चलने वाला जो एग्जाम है बच्चों, ये तो किस तरह का पैटर्न आ रहा है, कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, किस तरह का आइडियल अटेम्प्ट होना चाहिए और जो तीनों शिफ्ट में कैसे कैसे क्वेश्चन कॉमन आए हैं बच्चों, वो आपका एनालिसिस लेकर हम यहां पर पहुंचे हैं। तो एसबीआई पीओ एज कम्युनिकेटेड बाय द स्टूडेंट्स फ्रॉम फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट एंड थर्ड शिफ्ट, जो हमें पता चला है बच्चों, वो हम आपके सामने ये एनालिसिस पेश कर रहे हैं। तो एसबीआई पीओ प्रीलिम्स का 2020 का एनालिसिस है। सो इसमें पहले इंग्लिश सेक्शन की अगर बात करें, इंग्लिश सेक्शन में अराउंड exactly 30 क्वेश्चन वर देयर। सो वी हैव द फर्स्ट सेक्शन इंग्लिश सेक्शन, इसमें आरसी है जिसमें 7 to 8 क्वेश्चंस वर देयर अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट्स। सो इकोनॉमिक्स बेस्ड और फाइनेंशियल बेस्ड रिलेटेड आरसी है, जिसमें कि आपको थोड़ा ज्यादा समझने की जरूरत है चीजें, बिकॉज फाइनेंशियल और टेक्निकल टर्म्स इसमें, फाइनेंशियल इकोनॉमिक टर्म्स इसमें यूज हो रही हैं काफी। तो इसमें आपको गो थ्रू करना बड़ा जरूरी है पूरे आरसी को, और बढ़िया तरीके से बच्चे अंडरस्टैंड करना जरूरी है, तभी आप इसके जो 7 से 8 क्वेश्चन है वो कर पाओगे। सो ये क्वेश्चन अप्रोक्सीमेटली अराउंड मॉडरेट टाइप के जो क्वेश्चंस हैं, एंड द क्वेश्चंस वर नॉट डायरेक्ट क्वेश्चंस। सो इनडायरेक्टली ये क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे। दिस इज द एनालिसिस ऑफ द फर्स्ट शिफ्ट, बट सभी में एक आरसी तो डेफिनेटली आई है सभी तीनों शिफ्ट्स में। तो तीनों का जो लेवल है बच्चे, मॉडरेट लेवल, यानी बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द पैसेज आपको होनी चाहिए। उसी के बेस के ऊपर अगर आप जो है अगर समझ पाएंगे उसको, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे, अदरवाइज डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ठीक है। सो ये हमारी आरसी का एनालिसिस है। दूसरा है बच्चे पैराजंबल्स, अराउंड 5 to 6 क्वेश्चन वर बेस्ड ऑन पैराजंबल्स, 5 स्टेटमेंट बेस्ड, जिसमें कि 1 और 6 यहां पर होती हैं, ए बी सी डी बीच में होती हैं, ए बी सी डी ई। तो ये 5 स्टेटमेंट्स को ऊपर नीचे हमें अरेंज करना है, तो जिसमें जैसे कि एक पूरा कोहेरेंट सेंटेंस बन सके। तो दीज आर पैराजंबल बेस्ड क्वेश्चंस, 5 स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, 5 to 6 क्वेश्चंस। देन वी हैड ग्रामर बेस्ड क्वेश्चन, दैट इज 5 क्वेश्चन फ्रॉम एरर डिटेक्शन, एंड वी हैड फिलर्स फ्रॉम 2 to 3 क्वेश्चंस ऑन फिलर्स, डबल फिलर्स भी और सिंगल फिलर्स भी। Single and double fillers both were there in certain shifts. 1 single fillers and in the other shifts double fillers were there. Sentence correction, we have 2 to 3 questions based on sentence correction. Then we have 5 questions based on clause test and word replacement के बच्चों, जो word सही नहीं है उसकी जगह सही word भरना था, तो उसके 2 से 3 क्वेश्चन है। तो ये जो इंग्लिश का पेपर है, this was above little moderate, because एसबीआई पीओ का जो लेवल है बच्चे आईबीपीएस से थोड़ा सा टफ आता है, तो इंग्लिश का लेवल यहां पर थोड़ा टफ था, बिकॉज रीडिंग काफी ज्यादा थी, एक्सटेंसिव रीडिंग वाज देयर, बिकॉज आरसी थोड़ा लेंथी है और समझने वाला आरसी है, तो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं है बच्चों, ठीक है। ओके, सो दिस वाज एन इंग्लिश सेक्शन एंड आइडियल अटेम्प्ट आई वुड से वुड हैव बीन 20 अटेम्प्ट वुड बी सेफ इनफ टू क्लियर द कट ऑफ फॉर दिस सेक्शन, ठीक है। आइडियल अटेम्प्ट जो होना चाहिए इसमें 20 अटेम्प्ट होना चाहिए अगर आप इस सेक्शन में, और ओवरऑल अगर आप कट ऑफ क्लियर करना चाहते हैं बच्चे, तो शुड हैव डन 20 अटेम्प्ट इन दिस सेक्शन, ओके। बट ऐसा हो सकता है जो आगे आने वाले शिफ्ट्स हों उसमें थोड़ा रिलैक्स भी हो सकता है, थोड़ा टफ भी हो सकता है बच्चे, कुछ पता नहीं है। सो गो विद एन ओपन माइंड, डोंट स्टिक टू दिस पैटर्न की ऐसा ही पैटर्न कुछ देखने को मिलेगा आपको, या पैटर्न थोड़ा सा मुश्किल ही आने वाला है, या मॉडरेट लेवल आएगा, ऐसा भी हो सकता है थोड़ा आसान हो जाए, ऐसा भी हो सकता है थोड़ा सा और इसको थोड़ा और रीडेबल या और थोड़ा सा ट्रिकी बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट वी कम टू द रीजनिंग सेक्शन। देन वी हैड रीजनिंग सेक्शन, सेकंड सेक्शन। तो रीजनिंग सेक्शन में वी हैड पजल बेस्ड ऑन बिल्डिंग्स एंड फ्लोर्स, दीज आर 5 क्वेश्चंस, एंड इसमें 2 वेरिएबल्स भी थे साथ में, जैसे फ्लोर्स भी दिए हैं, साथ में स्पोर्ट्स भी दिए हैं, साथ में कुछ और एक पैरामीटर भी है, तो 2 पैरामीटर इसके साथ में है और 5 क्वेश्चन बेस्ड इसके ऊपर क्वेश्चंस बने हैं। देन वी हैव 3 कार्स और 3 कम्युनिटी बेस्ड क्वेश्चन, जिसमें ए बी के साथ नहीं है, बी सी के साथ नहीं है, तो 3 गाड़ियां हैं या 3 कम्युनिटी हैं, जिसमें कि जो पर्सन एक दूसरे पर्सन के साथ नहीं जाता है, या कुछ इस तरह का जो रिजेक्शन प्रोसेस में हम यूज करते हैं, क्या रिजेक्शन, क्या जो इसका जो एनालिसिस है वो बन सकता है, कौन सा डिपार्टमेंट में कौन सा पर्सन है, कौन से कार में कौन सा पर्सन है। तो 5 क्वेश्चन बेस्ड इसके ऊपर है। देन वी हैव मंथ बेस्ड क्वेश्चन, मंथ और डेट के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन था फर्स्ट शिफ्ट में।
तो जिसमें कि मंथ आपको दिए हुए 3 मंथ्स हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, और इसमें 2-2 डेट्स हैं, सब में कोई ना कोई इवेंट हो रहा है। सो वो इवेंट किस ऑर्डर में होना चाहिए वो पूछा जा रहा है। तो 5 क्वेश्चन इसके ऊपर बेस्ड हैं। देन वी हैव सिटिंग, सिटिंग के ऊपर बच्चों सर्कुलर में इनसाइड और आउटसाइड वाले 5 क्वेश्चन है, जिसमें फेसिंग इनसाइड और फेसिंग आउटसाइड मिक्स है। इसमें कुछ भी दिया नहीं हुआ कि कौन से बंदे अंदर फेस कर रहे हैं, कौन से आउटसाइड फेस कर रहे हैं। सो वो हिडन है। तो यहां पर थोड़ी सी कैलकुलेशन, थोड़ी सी जो एनालिटिकल है, लॉजिकल है, वो ज्यादा हो जाती है पजल ये सिटिंग। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा था स्टूडेंट ने बोला कि 5 क्वेश्चन दे वर ट्रिकी। अदरवाइज रीजनिंग का सेक्शन थोड़ा ईज आउट था। सिलॉग्स हैं 5 क्वेश्चन के, इसमें मोस्ट ऑफ या फ्यू या ओनली वाले जो कंसेप्ट हैं वो क्वेश्चंस में देखे गए हैं 5 क्वेश्चंस में। एंड 5 क्वेश्चन इनइक्वालिटी, दीज आर सिटर्स क्वेश्चंस। 5 क्वेश्चन ये पक्का होने ही चाहिए आपके। तो इनइक्वालिटीज के 5 क्वेश्चन तो पक्का आपने अपनी पॉकेट में रख ही लेने। तो डायरेक्शंस के 2-3 क्वेश्चन, ब्लड रिलेशन के भी अराउंड 2 to 3 क्वेश्चंस, एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम कोडिंग एंड अल्फाबेट बेस्ड क्वेश्चंस। ओके, सो दीज आर द 35 क्वेश्चन एनालिसिस की इस तरीके का पैटर्न। ऑलमोस्ट सभी शिफ्ट में सिमिलर पैटर्न है। सो यू नीड नॉट वरी अबाउट कि मेरे में इनइक्वालिटीज नहीं आएगी। कुछ हो सकता है कि कल या परसों में थोड़ा पैटर्न चेंज हो। सो यू नीड टू गो विद एन ओपन माइंड सेट फॉर द एग्जामिनेशन, जिनका कल और परसों में होने वाला है। सो 25 अटेम्प्ट इसमें आइडियल सेफ अटेम्प्ट माना जा रहा है। बट देखो बच्चे, इन अटेम्प्ट्स का कोई मायने नहीं होता जब तक पेपर सामने ना आए। तो पिछले पेपर के हिसाब से कभी भी अटेम्प्ट आप इसको फिक्स नहीं कर सकते हो कि नेक्स्ट पेपर में या कल के शिफ्ट में मेरा जो अटेम्प्ट है वो इतना जाना चाहिए या इससे कम जाना चाहिए, इससे ज्यादा जाना चाहिए। हो सकता है कि कल के जो पेपर में 30 अटेम्प्ट सेफ अटेम्प्ट हो। वो डिपेंड करेगा पेपर का लेवल कैसा है और पेपर में जो क्वेश्चन आया उनका जो डिफिकल्टी लेवल है वो किस तरीके से है। ओके, सो दिस वाज द फर्स्ट डे 4th जनवरी का जो एनालिसिस है वो ये है। बट इट में डिफर विद 5th जनवरी एज वेल एज फॉर द 6th जनवरी। जो शिफ्ट्स आएंगी उनमें डिफर हो सकता है बच्चों, ठीक है। तो ये 2 सब्जेक्ट्स ये रहे। तो तीसरा सब्जेक्ट बच्चे मैथ्स का सब्जेक्ट, जो ये है मैथमेटिक्स का सब्जेक्ट। 35 क्वेश्चन आर देयर एंड 1 DI सेट in which it was pie chart and a table. Pie chart and a table, it was about mobile phone produced to the sold and unsold. इसमें pie chart में मोबाइल फोन कितने कितने बिके कंपनीज के, कितने कितने प्रोड्यूस किए, और एक टेबल में दिया हुआ है कि कितने सेल किए, उन्हें कितने नहीं सेल किए, अनसोल्ड एंड सोल्ड मोबाइल फोन। सो दीज आर 5 क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। सो दिस वाज एन इजी सेट, बट थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा हो रहा है। मैं स्टूडेंट से बात कर रहा था, स्टूडेंट्स बोल रहे हैं कि कैलकुलेटिव है मैथ्स का सेक्शन काफी ज्यादा, तो इसलिए मैंने लिखा है लेंथी और कैलकुलेटिव है थोड़ा मैथमेटिक्स का सेक्शन। तो इसीलिए हमने अटेम्प्ट जो है इसका थोड़ा सा 25 अटेम्प्ट मैक्सिमम रखा है कि इतना मैक्सिमम अगर अटेम्प्ट हो रहा है तो आपका पेपर का जो सेफ है अटेम्प्ट, ठीक है। तो बिकॉज कैलकुलेटिव है क्वेश्चन सारे के सारे, इसमें भी कैलकुलेशन ज्यादा है और लेंथी भी है। ओके, पढ़ना भी काफी पड़ रहा है और सारी एक ही क्वेश्चन को करने के 2-3 कैलकुलेशंस करनी पड़ रही है हर एक क्वेश्चन के लिए। ओके, देन वी हैव द नेक्स्ट टेबल। इसमें बच्चे टोटल पॉपुलेशन दी हुई है, मान लीजिए 500 टोटल पॉपुलेशन है और मेल और फीमेल की जो पॉपुलेशन का डिफरेंस दिया हुआ है 30%। मान लीजिए मेल और फीमेल, और दिया हुआ मेल ज्यादा है फीमेल से, तो मेल माइनस फीमेल आपको दिया हुआ 30% और मेल प्लस फीमेल आपको दिया हुआ 100%। तो फ्रॉम हेयर यू कैन सी दैट आप लगा सकते हैं कि 2 मेल्स की वैल्यू 130 है, तो मेल की वैल्यू डेफिनेटली कितनी आ जाएगी बच्चे, 65%। तो 65% मेल्स हैं, 35% फीमेल्स हैं। यहां से आप मेल्स और फीमेल्स की वैल्यू निकाल सकते हैं। यही आपसे पूछा जा रहा था सेकंड टेबल में। ओके, सो देयर आर 2 सेट्स ऑफ DI एंड द थर्ड वन वाज क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक वाज सीन इन ऑल द शिफ्ट्स। 5 क्वेश्चंस, वेरी इजी सेट्स, ठीक है। 5 क्वेश्चन ये पक्का आपके पॉकेट में आने ही चाहिए। तो ये 5 क्वेश्चन बड़े आसान थे। नेक्स्ट वी हैव सीरीज, वी हैव रॉन्ग सीरीज। कौन सा रॉन्ग नंबर है, ठीक है। विच आर द फॉलोइंग सीरीज हैज द रॉन्ग, इन सीरीज में कौन से में रॉन्ग नंबर कौन सा है। तो 5 क्वेश्चन मॉडरेट लेवल के थे। कई सीरीज बच्चों से नहीं पता चल पा रही थी क्या रॉन्ग नंबर है। एक तो थोड़ा प्रेशर भी होता है बच्चों पेपर में, और थोड़ा अगर हल्का सा लेवल डिफिकल्ट आ जाए तो वहां पर नहीं हो पाता। बट 3 to 4 क्वेश्चन वर इजी इन दिस, ठीक है। Then we had arithmetic. Arithmetic में we had question from time and work, speed time distance, partnership, area based question, ages based question and simple interest based question. तो जो हमें चैप्टर्स पता चल रहे हैं बच्चों, 6 चैप्टर्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, अराउंड 10 क्वेश्चन आर देयर एंड दीज क्वेश्चंस आर लिटिल कैलकुलेटिव एंड लेंथी, ठीक है। थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है,
थोड़ा पढ़ने में लेंथी है और थोड़ा सॉल्व करने में लेंथी है, इसीलिए इसमें से अगर आप 10 क्वेश्चन के लगा के चलो तो 4 to 5 क्वेश्चन इसमें से आप कर सकते हैं इजीली। देन वी हैड सिंप्लीफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन आर फ्रॉम सिंप्लीफिकेशन। तो इस पूरे जो सब्जेक्ट का, जो टॉपिक का जो पूरा जो एनालिसिस है वो ये है। अराउंड 25 क्वेश्चन एक आइडियल अटेम्प्ट है इस मैथमेटिक्स के सेक्शन में, और क्योंकि कैलकुलेटिव है, लेंथी है, इसीलिए 25 क्वेश्चन के आसपास ही अगर आपका मैथ्स अच्छा है तो आप 25 क्वेश्चन के आसपास इसमें अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, देन वी हैव द कंप्लीट एनालिसिस कि 25 क्वेश्चन अराउंड मैथ्स में, 25 क्वेश्चन रीजनिंग एंड 20 अराउंड क्वेश्चन इंग्लिश में, बिकॉज इंग्लिश वाज लिटिल समझने वाली थी। तो जिनकी इंग्लिश बहुत अच्छी है वो तो कर पाएंगे, बट जो एवरेज है इंग्लिश में, बिकॉज ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो एवरेज टू एवरेज प्लस वाली कैटेगरी में आते हैं इंग्लिश में, बिकॉज वहां पर टाइम भी शॉर्ट रहता है और आपको जो पेपर पढ़ने, जो रीडिंग करने में जो टाइम लगता है वो काफी टाइम लगता है, और समझने में, तो ये समझने वाला भी था, रीडिंग करने वाला भी था और लेंथी भी था। तो इसलिए इसका 20 अटेम्प्ट है, तो 70 अटेम्प्ट इज द आइडियल अटेम्प्ट दैट यू कुड हैव डन इन दिस एग्जाम। ठीक है, 70 अटेम्प्ट है, और ये ट्रेंड थोड़ा देख सकते हैं कि 2017 में द कट ऑफ वाज 51, 2018 में कट ऑफ वाज 56 एंड 2019 में कट ऑफ वाज 71। तो इस साल 2020 में थोड़ी कट ऑफ कम जाने वाली है, थोड़ा 71 तो नहीं जाएगी डेफिनेटली, बिकॉज 70 अटेम्प्ट अगर हो रहा है तो 71 इज नॉट द अटेम्प्ट दैट वी आर लुकिंग एट, कट ऑफ दैट वी आर लुकिंग एट, सो थोड़ा माइनस में होगा। बट वी नेवर नो कि अगली शिफ्ट्स कैसी आती हैं और किस तरीके से। तो कंप्लीट एनालिसिस तभी हो पाएगा जब तीनों शिफ्ट्स हो जाएंगी। तो इस आज की शिफ्ट्स में 70 was an ideal attempt and you could have done this in this manner। ठीक है, so hope for the best। जिन्होंने एग्जाम दे दिया हुआ है तो उनको बेस्ट विशेस, और जिनका अभी होना है तो वो अपना रिलैक्स करें, कूल मेंटेन रखें अपने आप को पूरा, और पेपर जैसा भी पैटर्न आएगा उसके हिसाब से अपनी स्ट्रैटेजी को बनाएं। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि कोई चीज इसमें आ रही हो उसमें ना आए। ठीक है, सो डोंट अपनी कूल और रिलैक्स, अपने जो माइंड को स्टेबल रखना वहां पर। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई चीज नहीं आई तो आप अनस्टेबल हो जाएं। ठीक है, सो बी रिलैक्स एंड बी स्टेबल इन द एग्जामिनेशन एंड ट्राई टू मेक द बेस्ट ऑफ द आउट ऑफ दिस टाइम। जो 1 आवर का टाइम है उसमें बेस्ट ऑफ द बेस्ट करने की कोशिश आपने करनी है। तो बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। सो दिस वाज द एनालिसिस फॉर SBI PO प्रीलिम्स 2020, और जो जनवरी 4 को हुआ 3 शिफ्ट्स में, तो उनकी तीनों की लगभग ये आपकी पूरी एनालिसिस है स्टूडेंट्स। तो थैंक्स अ लॉट, थैंक यू फॉर बीइंग सो पेशेंट एंड लिसनिंग टू ऑल दी अटेम्प्ट जो हमने एनालिसिस दिया है उसका। ओके, थैंक यू बच्चे, टेक केयर, बाय।